नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट इज मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड में हमने डिस्कस किया था द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था दैट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमने उसमें एक बार मैग्नेट लिया और उसमें कुछ हमने आयरन नेल्स ली, तो वो क्या है उसके बीच का जो स्पेस है वो जो कवर कर रहा है वो किसकी वजह से, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए हमने इसको डिफाइन किया द स्पेस अराउंड अ मैग्नेटिक फील्ड अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। कि उसमें क्या है वो मैग्नेट है तो वो कब तक उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं उसमें, जब तक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर उसको थोड़ा डिस्टेंस पे रखेंगे आयरन नेल्स को तो वो फिर उससे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो उससे कितनी दूरी पर है उसे। तो अगर वो कम डिस्टेंस पे है तो वो उसको मैग्नेट क्या है अट्रैक्ट इजीली कर लेगा मैग्नेटिक मटेरियल को, आयरन नेल्स को, अदरवाइज वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया दैट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में हमने डिस्कस किया था दीज आर इमेजिनरी लाइंस which comes out from north pole and enters into the south pole. मैग्नेटिक लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस है जो क्या है आउटसाइड द मैग्नेट, वो क्या है नॉर्थ से साउथ पोल्स में जाती हैं और एंटर करती हैं। अगर इनसाइड द मैग्नेट हो तो वो साउथ से नॉर्थ पोल्स में जाती हैं। तो ये हमने डिफाइन किया था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। नेक्स्ट हमने डिस्कस की थी इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। फर्स्ट हमने सेम डिस्कस किया था यही पॉइंट दैट दे ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। इसमें हमने डिस्कस किया था कि इनसाइड द मैग्नेट वो लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल करेंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट इट बिहेव्स लाइक north to south pole and inside the magnet it travels from south to north pole. Next हमने डिस्कस किया था that the tangent to the magnetic lines of force always gives the direction of magnetic field lines. जिस साइड हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसी साइड वो क्या बताएगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया था that no two magnetic lines of force never intersect each other. कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये if they intersect each other then there will be two directions at one point which is not possible. अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट भी करेंगी जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें क्या है टेंजेंट की कभी भी दो डायरेक्शन नहीं होती एक ही पॉइंट पे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इन द रीजन ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी है इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर हम रीजन स्ट्रॉन्ग रीजन की बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें लाइंस क्या होंगी, क्लोज होंगी। और अगर हमारे पास क्या है वीक मैग्नेटिक फील्ड है देन द लाइंस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसकी डेफिनेशन को हमने डिफाइन किया था कि अगर इसमें हम ले लें कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में कितना हम रख सकते हैं। अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को इसमें क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करेगा। अगर हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड फर्दर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो वो ही हमारा क्या था दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हमने डिफाइन किया था द डिग्री टू विच इट कैन to which a magnetic field can magnetize a material is represented in terms of magnetizing force or magnetic field intensity. It is denoted by H, जिसको हमने H से डिनोट किया था। H is equal to B naught by mu naught where B naught is equal to external magnetic field and mu naught here is permeability in free space, magnetic permeability in free space. तो इसको हमने लिखा था H is equal to B by mu। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था। सो नेक्स्ट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स, सो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passing through
पर्टिकुलर एरिया। तो ये हमने लिया कि कोई भी एरिया है उसमें से क्या है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रही है, पास कर रही है। ये हमने कोई भी सर्कल लिया उसमें से क्या है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रही है, पास कर रही है। और ये बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है एरिया वेक्टर और एन इज आल्सो यूनिट एरिया वेक्टर। सो नेक्स्ट इसको हम डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इट इज डिफाइंड एज the magnetic lines of force, as the magnetic lines of force passing through a particular area, passing through a particular area कि इसमें से हम इसमें हमने क्या डिफाइन किया कि कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है एक पर्टिकुलर एरिया में से पास कर रही है, वो हमारी क्या होगी मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई, इट इज डिनोटेड बाय फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से। इट इज डिनोटेड बाय फाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए इंटू एन वेक्टर। हमारी मर्जी है, हम इसको ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते। सो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए वेक्टर। सो जब हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो उसके साथ क्या आता है, बी ए कोस थीटा। तो ये दोनों क्या है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे की क्या है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थीटा हमेशा क्या होता है 0 डिग्री। तो अगर हम पुट करेंगे इफ वी पुट थीटा इज इक्वल टू 0 देन वी गेट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास थीटा 0 है तो फाई की वैल्यू क्या होगी, बी ए कोस थीटा। थीटा को अगर हम 0 कर देंगे तो फाई इज इक्वल टू बी ए कोस 0। सो कोस 0 की वैल्यू क्या आती है 1। सो फाई विल बी इक्वल टू बी ए इंटू 1। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। तो ये हमारा फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का। इसमें हम कोस थीटा कब यूज करेंगे, जब हमारा क्या है डॉट प्रोडक्ट यूज होगा। वी यूज कोस थीटा व्हेन देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट कब होगा, जब साइन थीटा कब यूज होगा, जब हम इसमें क्या करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट यूज करेंगे। सो वी यूज साइन थीटा इफ देयर इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू, अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होती b क्रॉस a देन इट विल बी इक्वल टू फाई इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा। तो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो इसमें भी हम थीटा को क्या ले लेंगे 0, देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी ए साइन 0। सो हम क्या करेंगे थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 0। सो हियर साइन 0 विल बी इक्वल टू 0। सो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 0। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। और साइन थीटा कब आएगा, जब इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। व्हेन वी यूज क्रॉस प्रोडक्ट देन वी विल यूज साइन थीटा, और इफ इट इज इन डॉट प्रोडक्ट देन वी विल यूज कोस थीटा। सो कोस 0 here will be 1, so magnetic flux is equal to ba, and when we use sin theta then magnetic flux will be 0. So it is a scalar quantity. ये क्या है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी कौन सी क्वांटिटी है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट इज वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। सो इट्स यूनिट इज, इट्स SI unit is
10⁸ मैक्सवेल। सो 1 वेबर हमारा किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल्स। और ये है इसकी एसआई यूनिट वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि इसमें कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में से, ये हमने ले लिया एरिया, और इसमें कितनी पर्टिकुलर लाइंस इसमें से क्या हो रही हैं, पास आउट हो रही हैं, वो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हिच इज डिनोटेड बाय फाई। इट इज डिनोटेड बाय फाई एंड द फॉर्मूला इज फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे देन वी विल यूज हियर cos थीटा, एंड व्हेन वी यूज क्रॉस प्रोडक्ट देन वी विल यूज हियर sin थीटा। सो अब इन दोनों की डायरेक्शन दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में हमेशा थीटा क्या होता है, 0। सो नाउ cos थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे, थीटा की जगह 0, then cos 0 will be 1, then magnetic flux is equal to BA, and here if we use sin theta is equal to 0, then sin theta, the value of sin 0 will be 0, so there is then magnetic flux will be 0. So here magnetic flux हमारी कौन सी क्वांटिटी है, that is scalar quantity। इसकी SI यूनिट क्या होगी, वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर, and its CGS unit is Maxwell। So 1 Weber is equal to 10⁸ Maxwell। तो ये आपने टर्म्स याद रखनी है, SI यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होगी, CGS यूनिट क्या होगी। So next we will discuss about the definition of electromagnetic induction। So next we will discuss about the topic that is electromagnetic induction। So the last topic of this chapter is electromagnetic induction। Electromagnetic induction। So electromagnetic induction क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जब भी इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आएगा तो तब भी उसके अंदर क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सो द फिनोमिना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ produced whenever there is a change in magnetic flux, the phenomena of induced EMF। So the phenomena of induced EMF EMF हमारा क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इंड्यूस्ड EMF कब प्रोड्यूस होगा, जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, whenever there is a change in magnetic flux। whenever there is a change in magnetic flux, there is a change in magnetic flux, it is called electromagnetic induction। It is called electromagnetic induction। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसे फिनोमिना जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कब, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर क्या होगा, चेंज आएगा, तभी इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास एक कॉइल है, और उसके बाद हमने क्या है, इसमें गैल्वेनोमीटर, ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इसके साथ हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, और इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमारा क्या है, बार
ज्वाइन कर दिया। सो अब इसमें क्या होगा, अगर ये बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके क्लोज जाएंगे इस कॉइल के, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की इस कॉइल के पास जाएंगी तो इसमें क्या होगा, देन देयर इज तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी इसमें, अगर ये मैग्नेट इस कॉइल के पास जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा होंगी, अगर ये मैग्नेट इससे दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम प्रोड्यूस होगी, तो उसकी वजह से इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। देन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द बार मैग्नेट कम्स क्लोज टू the coil, then there is a then magnetic field lines become more, and if it is far away from this coil, then magnetic field lines will become less. So there is a in this there will be change in a magnetic flux. So इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, when a magnet जब ये मैग्नेट इस कॉइल के क्लोज जाएगा, when a magnet comes close to the coil, then the magnetic field lines will be more and when the magnet are far apart from this coil, when the magnet are far away from the coil, then the magnetic field lines becomes less, then the magnetic field lines becomes less, then the magnetic field lines becomes less. This is due to change in magnetic flux. This is due to the change in magnetic flux. तो ये फिनोमिना को हम कहते हैं, that phenomena is called electromagnetic induction. The phenomena of induced EMF, that is electromagnetic force whenever there is a change in magnetic flux. तो इसमें हमने एक कॉइल ली जिसके साथ गैल्वेनोमीटर ऐड किया और एक साइड हमने मैग्नेट ली। जब ये मैग्नेट को हम कॉइल के पास लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, अगर हम इसको दूर लेकर जाएंगे मैग्नेट को तो इनका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा कॉइल से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम प्रोड्यूस करेंगी। तो ये सब किसकी वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, तो यहाँ पे आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है।